सन 2011 ये वो टाइम था जिस टाइम दिल्ली क्या पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और सन 2011 में जो बादली विधानसभा के एमएलए थे, प्रेजेंट में वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बादली के एक्स एमएलए हैं, उनका नाम है देवेंद्र यादव जी। उन्होंने अपनी टीम के साथ ये फैसला लिया कि हम इस खत्ते पर आवाज उठाएंगे और अपनी बादली विधानसभा में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी को स्वस्थ और अच्छा करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हैं उन्हें भी पता थी। और वो खुद लोकल बादली गांव के ही हैं, जो उनका गांव है वो बादली है। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ अपने पूजनीय फादर साहब के साथ में ये फैसला लिया था कि हम इस खत्ते पर आवाज उठाएंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। दोस्तों, अब खत्ते की बात आई है तो इतना तो बनता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब इस पे कूड़ा डालना चालू हुआ था और इससे पहले क्या था। तो एक बार शुरू से जानते हैं। सन 1995 यहाँ पे खेत हुआ करते थे, बादली गांव वालों के, भलसपा गांव वालों के, जो पहले ही कभी गांव हुआ करता था, उनके यहाँ पे खेत हुआ करते थे। और सन 1996 में यहाँ पे पहली बारी कूड़ा पड़ा था। और जब से लेके आज 2025 चल रहा है, इस पर कूड़ा पड़ ही रहा है डेली। यहाँ पे 10 से 20, बल्कि इनफैक्ट इससे ज्यादा भी, मेरे सामने तो 18-20 गाड़ियां आई थी जब मैं इस खत्ते पे चढ़ा था। लेकिन इतना कन्फर्म है, कोई बोलता है इस पे 400 या 500 गाड़ी डेली आती है। सन 1996 इसकी शुरुआत हुई थी और सन 2011 में देवेंद्र यादव जी जो यहाँ के एमएलए बने थे, उन्होंने इस खत्ते को हटाने का आंदोलन चालू करा। करनाल, जीटी करनाल रोड है, उसे ब्लॉक करा, धरने करे, मीडिया आई, प्रेस आई, पुलिस वाले आए और इस खत्ते के आसपास में पौधे लगाए थे। आज आप इसके पास जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एक भी पौधा इसके पास नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे जैसी सरकार पलटी सब कुछ बदल दिए। रोड जाम करना, गाड़ियां रोकना, मीडिया बुलाना, पुलिस आ रही है, देवेंद्र यादव जी को गाड़ी में बैठा रही है, वो लेके भी जा रही है। क्यों? सिर्फ इस खत्ते की वजह से। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस खत्ते को हटाना। सब कुछ सही चल रहा था, सारे काम सही सलामत हो रहे थे और उन्हें उम्मीद भी थी कि अगर मैं इस खत्ते पर आंदोलन करूंगा तो इसे हटाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और वो ऊपर सुनवाई के लिए नीचे से मजबूत, नींव को मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि आप कभी भी देख लो, अगर आप घर भी बनाओगे ना तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करी जाती है, ताकि वो घर सालों साल, 100 साल तक जैसे है वैसे ही खड़ा रहे और उसमें कोई भी कमी ना हो। तो वैसे ही सब कुछ सही चल रहा था। सन 2012 ये वो टाइम था जिस टाइम पूरी बादली विधानसभा और देवेंद्र यादव जी और उनकी टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अगस्त 12 तारीख को उनके पास फ़ोन आता है कि आपके फादर साहब की डेथ हो चुकी है। तो 12 अगस्त को जब उनके फादर साहब की डेथ हुई तो वो वहाँ पे बिजी हो गए और ये जो कार्यक्रम था, खत्ता हटाओ आंदोलन जो उन्होंने चालू करा था, वो भी रुक गया। और जिसके कई महीनों बाद ये कार्यक्रम फिर से चालू होता है। सन 2013 में इसकी फिर से आवाज़ उठाते हैं देवेंद्र यादव जी। लेकिन ये वो टाइम था जब दिल्ली की सीट पे एक मुखलर वाला आदमी गठबंधन में बैठ जाता। अब सरकार दोनों तरफ की हो गई थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी थी। दो सरकार थी, इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जी 1 साल के लिए एमएलए बने तो थे, लेकिन उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार है तो एक एमएलए जो कांग्रेस से है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी गठबंधन में, तो वो अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ही नहीं बन पाता। ये प्रेशर देते तो हैं लेकिन वहां से प्रेशर ही नहीं हो पाया था। इसके बाद 2014 में फिर इलेक्शन हुए और केजरीवाल साहब दिल्ली की सीट पे आ बैठे, जिन्होंने कई झूठे वादे करे। एक वैगनार जो, जिसके हैंडल पेंडल सब बेकार हैं, उसमें केजरीवाल साहब आते हैं एक मुखलक टांग के, चश्मा लगा के, एक व्हाइट कलर की टोपी पहन के, जहां तक मैंने देखी फोटो उनकी, आते हैं और स्टेज पे पूरी दिल्ली में जाके, हर मोहल्ले में, हर गली में जाके एक ही बात बोलते हैं कि मैं आज इस वैगनार से घूम रहा हूँ और इसके 10 साल बाद भी मैं इसी गाड़ी से घूमूंगा, क्योंकि मैं एक वीआईपी आदमी नहीं हूँ, मैं वो नेता नहीं हूँ, ना ही मैं, मेरे पास में कई करोड़ों की गाड़ियां हैं, मेरे पास में यही वैगनार है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को अच्छा बनाऊंगा। अगर आप 5 साल की सरकार होती है, इन 5 साल मुझे रखते हो, तो इस दिल्ली को एकदम संतुष्ट और वो कर दूंगा दिल्ली में, जो लाइक बीजेपी हो गई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस ने नहीं करा बहुत सारे काम, हम वो करेंगे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं हुआ। स्कूल्स भी बने, लेकिन स्कूल्स वहां पर बने, जैसा हमारे बादली विधानसभा में एक स्कूल पढ़ता है, उसका नाम सर्वोदय, अब तो नाम चेंज हो गया, तो उसकी नींव देवेंद्र यादव जी ने भरी थी उसकी नींव। लेकिन स्कूल झाड़ू वालों ने बनवाया, क्रेडिट किसे मिला? झाड़ू वालों को मिला। लेकिन असली हकदार तो देवेंद्र यादव जी थे ना, क्योंकि उन्होंने नींव भरी थी। ऐसे कई सारे काम यहाँ पे हुए हैं और कई सारे झूठे वादे उस टाइम इलेक्शन में हुए थे,
जो केजरीवाल साहब ने करे थे, हम यमुना को साफ करेंगे। आज 2025 चल रहा है, सरकार पलट चुकी है। समय का पहिया बहुत बलवान होता है। 2015 में जब सरकार 2014 में तो केजरीवाल साहब की बन गई थी, लेकिन देवेंद्र यादव जी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अपने काम में लगातार बने रहे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा और इस खत्ते को हटवा के रहूंगा। देवेंद्र यादव जी, उनकी बातों का बहुत अफेक्ट पड़ा था, जिसके कारण उन्हें मजबूरन इस खत्ते पर आना पड़ा था। मजबूरी थी, वो अपने शौक से नहीं आए थे, एक मजबूरी थी और पैसा हटने की स्कीम थी। इस खत्ते पर उन्होंने खुद कहा था, एक आर्टिकल में भी लिखा है, 550 करोड़ रुपए इस खर्चे को खर्च हुए इस खत्ते को हटाने के लिए। 550 करोड़ रुपए उन्होंने इस खत्ते पर, जब वो आए थे, गाजीपुर में भी आए थे, ओखला में भी आए थे और भलसवा वाले में भी आए थे, और उन्होंने कहा था, भलसवा वाले खत्ते पे आके कहा था, हम मार्च अप्रैल 2024 में इस खत्ते को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सब 550 करोड़ रुपए ऐंठने की स्कीम थी, जिसमें कई लोगों की जेबें भरी गई। अगर आपको खत्ता हटाने होता तो आप हटा देते। वो 550 करोड़ रुपए गए कहाँ? मीडिया आती है उस खत्ते तक, मैंने उस वीडियो में भी कहा था। लेकिन रियल जो फेस है, यहाँ की जो जनता है, पहले तो इस खत्ते से वहां तक के लिए परेशान थी कि ये खत्ता वहां पर है तो इतनी ज्यादा हार्मफुल है, इतने ज्यादा प्रदूषण फैलाता है ये खत्ता। लेकिन ये खत्ता, जब मैंने आपको वीडियो अपने मेरी पुरानी वाली देखी हुई, उसमें मैंने साफ साफ बताया, दिखाई है, वो जगह दिखाई है जहाँ पे केजरीवाल साहब के जो हैंगे, जो ट्रक व्रक आए थे, यहाँ से खत्ता उन्होंने उठाया तो जरूर था, कुछ डब्बे उठे, ऐसा नहीं उठा है, लेकिन वो पार्क में लाकर डाल दिए, जहाँ पे हम कभी खेला करते थे। आप हो गए, हम हो गए, जिन पार्क में हमारा बचपन बीतता था, उन पार्क में केजरीवाल ने वो खत्ते की मिट्टी डलवाई और यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ पर रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज उन्होंने करवाई है। और सन 2014 के बाद में ये सारी चीजें थम गई हैं। देवेंद्र यादव जी की आवाज सन 2015 से 16 के बीच में दबा दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अरविंद केजरीवाल जी को चुभ रही थी कि इस खत्ते को नहीं हटाया तो क्या पता हम ना जीत पाए। क्योंकि देवेंद्र यादव जी एक वो चेहरा थे उस टाइम पे, जिससे पूरा बादली प्यार करता था। और आज भी, आज आप बादली के किसी भी घर में चले जाओ, सब लोग जानते हैं कि देवेंद्र यादव जी कौन है। वहीं आप झाड़ू की तरफ चले जाओ, अगर यहाँ पे आप एमएलए का नाम नहीं लूंगा, मैं पूछो कि एमएलए कौन है झाड़ू का, तो बड़े तो सबको पता, जैसा लाइक मी, मुझे पता है कि कौन है, लेकिन जो बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता कि ये एमएलए, इसका नाम ये है। वहीं आप बच्चे से पूछ लो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके आप फेस या फिर बता दो कि वो ऐसे हैं, तो बच्चा बता देगा कि देवेंद्र यादव जी हैं। क्योंकि उनकी रिस्पेक्टफुली इज्जत है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे करा है वो किसी ने नहीं करा। एक तरफ देवेंद्र यादव जो सच्चाई की लड़ाई लड़े, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि सत्ता पलट गई थी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने स्कैम करा, खत्ते के नाम पे 550 करोड़ रुपए लूटे, रोड के नाम पे कई पैसे खाए, कई करोड़ों का उसने स्कैम करा। और क्यों ना खाए, है भी तो इनकम टैक्स ऑफिसर, बुद्धि तो आएगी। आज भी उन्हें अपनी विधानसभा की चिंता लगी रहती है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे अपनी बादली विधानसभा में केस हुआ था, डेयरी हटाओ। ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि हर जगह की डेयरियां दिल्ली में हट रही थी और कहीं दूर जाके शिफ्ट हो रही थी। लेकिन तभी हमारे जो एक्स एमएलए हैं बादली विधानसभा के, देवेंद्र यादव जी, उन्हें अपने डेयरी वालों की चिंता हुई और यहाँ पे वो आए, यहाँ के लोगों को उन्होंने हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं, तो इस डेयरी को कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। देवेंद्र यादव जी एलजी हाउस गए थे उनके ऑफिस में उनसे पर्सनल मिलने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ झाड़ू के जो एमएलए वो बाहर खड़े थे। उनकी इतनी भी नहीं है कि एलजी के घर में चले जाएं, और वहीं देवेंद्र यादव जी डायरेक्ट अंदर गए थे। एक इंसान की इज्जत आप समझ रहे हो कितनी है। वहीं एक एक एमएलए वो भी है, और एक एमएलए ये भी है जो एक्स हैं, वो प्रेजेंट में थे, लेकिन देवेंद्र यादव जी एक्स एमएलए हैं, वो फिर भी एलजी हाउस में गए और वहां जाके सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट लेके गए थे और उन्होंने दिखाए थे, और बाहर आके उन्होंने संतुष्टि दी थी डेयरी वालों को कि कुछ भी नहीं होगा। और आज फाइनली डेयरी सही सलामत रहेंगी। आज सरकार बोलती है कि हमने करा दिया, हमारी सरकार थी, हमने ये कर दिया। अगर तुम्हारी सरकार थी तो तुम एलजी हाउस में क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं गए, क्या कारण था? देवेंद्र यादव जी क्यों गए? जाते जाते बस मैं इतनी बात बोलूंगा कि देवेंद्र यादव जैसी शख्सियत बहुत कम है, इस दुनिया में बहुत कम है, जो एक एक्स एमएलए होने के नाते भी जो अपनी विधानसभा की परवाह करते हैं, अब चिंता करते हैं, और अपनी विधानसभा को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। एक वो एमएलए जो बिना किसी की परवाह करे, उन्हें यह भी नहीं देखा कि मैं एक एक्स एमएलए हूँ
और मेरी बात आगे जाएगी नहीं जाएगी, बादली की जनता क्या सोचेगी, डेयरी वाले क्या सोचेंगे कि देवेंद्र यादव जी का वहाँ जाना सही होगा नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी गए, उन्होंने यहाँ के लोगों को संतुष्टि दी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। खुश रहो और अच्छे रहो।